अगले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, जिनको कि प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उनके चींटी शीर्षक की ये रचना, चींटी छोटे से प्राणी के माध्यम से यह मानव को क्या संदेश देना चाहते हैं, यही इसमें दर्शाया गया है। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल चलती लगपत पल पल मिलजुल, वह है पिपील का पात, देखो ना किस भांत काम करती वह संतत, कन कन करके चुनती अविरत। चींटी को देखा, कब कह रहा है चींटी को देखे हो, वह सरल, सरल मतलब सीधी, बिरल, बिरल माने बिड़र, गैपिंग के साथ, गैप के साथ दूर दूर, काली रेखा। चींटी एक सीध में चलती है, थोड़ा गैप करके बिड़र एक के बाद एक चलती है, और काली रेखा की तरह से उसकी यह पंक्ति दिखाई देती है। दूसरी परिकल्पना, तम के तागे सी जो हिलडुल, तम अंधकार और यहाँ तम से तात्पर्य काला, जैसे काला धागा हो और वह हवा के प्रवाह से इधर उधर हिल रहा हो, उसी तरीके से चींटियों की पंक्तियाँ आगे बढ़ती हुई टेढ़ी मेढ़ी आगे बढ़ती रहती हैं। चलती लघु पद पल पल मिलजुल, चींटियों का समूह अपने छोटे पैरों पर प्रतिक्षण मिलजुल कर एक दूसरे के पीछे आगे बढ़ता जाता है। वह है पिपील का पात, जो इस तरह से आगे बढ़ता है, वह पिपील का मतलब चींटी, वह चींटियों की पंक्ति है। देखो ना किस भांत, कब कह रहा है कि देखिए किस तरह से काम करती वह संतत, वह सतत निरंतर काम करती हैं, वो हमेशा काम में लगी रहती हैं। कन कन करके चुनती अविरत, एक एक किनके को वो हमेशा चुनती रहती है, अविरत बिना रुके हुए, लगातार निरंतर वह काम करती है, एक एक किनके को चुन करके उसका संग्रह करती है। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अर से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बहारती। चींटियों के अंदर भी विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं और हर समूह की अपनी जिम्मेदारी होती है। कुछ चींटियाँ बच्चों की निगरानी करती हैं, कुछ भोजन का संग्रह करती हैं, कुछ रखवाली करते हैं। इस तरीके से उनके अंदर भी अलग अलग समूह बने हुए हैं। तो एक समूह गाय चराती, जिस तरह से व्यक्ति गोचारण करता है, उसी तरीके से जो मुख्य चींटी होती है अन्य चींटियों के सेना नायक की तरह से की देखभाल करती है। इसके साथ धूप खिलाती, चींटियों के जो छोटे बच्चे होते हैं माँ से निकल करके वो धूप में आते हैं, अन्य कोई शत्रु उन पर हमला न करे तो उनकी रक्षा करती है। बच्चों की निगरानी करती, धूप में वो धूप का आनंद लेते हैं और बच्चों की निगरानी करती है। लड़ती और इसे तनिक न डरती, अगर उनके बच्चों पर कोई शत्रु हमला करता है तो अपने शत्रु से वो लड़ जाती है। और इसे तनिक न डरती, शत्रु से तनिक भी भयभीत नहीं होती चींटी। दल के दल सेना संवारती, चींटियों का समूह जैसे व्यक्ति का समूह, वैसे चींटियों का भी एक सेना होती है, का समूह होता है। वह समूह क्या कार्य करता है, घर आंगन, घर में कुछ खाद्य पदार्थ गिरे हुए हैं, आंगन में गिरे हुए हैं, रास्ते में जनपथ पर गिरे हुए हैं, तो ऐसे खाद्य पदार्थों को वह इकट्ठा करती है अपने भोज्य पदार्थ के लिए। इस तरीके से वह सफाई कर्मी का ही कार्य करती है, स्वच्छक के रूप में वह समाज की सेवा करती है। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह शून्य नागरिक। फिर चींटी की विशेषता बता रहे हैं कि जिस तरह से सामाजिक प्राणी समाज के अंदर विभिन्न कार्य गतिविधियों को संचालित करता है, उसी तरीके से चींटी भी
समाज के अंदर विभिन्न गतिविधियाँ जारी रखती है। चींटी श्रमजीवी है, श्रम करके अपना भोजन ग्रहण करती है। वह दूसरों पर आश्रित नहीं रहती, मेहनत करती है तब खाती है। इसलिए मेहनत कश जीव को अच्छा नागरिक माना गया। जो अपने परिश्रम से उत्पाद करके भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है, ऐसे नागरिकों को अच्छा नागरिक माना जाता है। तो चींटी भी इसी श्रेणी में है, वह श्रमजीवी है, अपने परिश्रम से अपना पोषण करती है। देखा चींटी को, ऊपर जितनी गतिविधियाँ चींटी की बताया, कभी कह रहा है कि चींटी को देखा, उसके जी को, उसके जिगर को देखा। छोटा सा प्राणी किस तरह से वो श्रमजीवी है, सुनागरिक है, से अपने शत्रु से लड़ता है। और फिर आगे विशेषता उसके बता रहे हैं, भूरे बालों की सी कतरन। चींटी किस तरीके से, जैसे भूरे बाल हों और उसकी कतरन हो, छोटे छोटे बाल के टुकड़े हों। चींटी का रंग और उसका आकार इसी तरीके से छोटे बालों की कतरन की तरह से होता है, छिपा नहीं उसका छोटापन। चींटी कितनी छोटी प्राणी है, यह किसी से छिपा नहीं है, बहुत छोटी प्राणी है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर है। इतना छोटा प्राणी होते हुए भी पूरे भूमंडल पर हर जगह, हर देश में यह चींटी पाई जाती है और निर्भय होकर के हर जगह यह विचरण करती हर जगह घूमती रहती है। जहाँ भी मौका मिलता है इसको भोज्य पदार्थ की तलाश में, अपने भोजन की तलाश में पूरे भूमंडल पर यह विचरण करती है। श्रम में तन्मय, तो विचरण करते हुए अपने परिश्रम में तन्मय लगी रहती है। वह जीवन की चिंगी अक्षय, चींटी जीवन की अक्षय, जिसका कि विनाश न हो, ऐसी चिंगारी है। क्योंकि मान्यता में यह है कि यह भौतिक शरीर नष्ट होता है, लेकिन इसके अंदर की चेतना, प्राण, जीव, आत्मा, यह विनष्ट नहीं होता। यह चाहे एक हाथी के अंदर हो, विशाल काय जानवर के अंदर हो, चाहे सूक्ष्म जीव के अंदर हो, तो यह अक्षय चिंगारी है जीवन की। वह भी क्या देही है तिलसी। चींटी की देह कितना छोटा, जैसे छोटा सा तिल हो, उसी तरीके से उसकी शरीर है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल से, अब उतने छोटे शरीर में उसका प्राण कितना होगा। शरीर ही बहुत अत्यधिक छोटा। कुछ चींटियाँ तो, अब चींटियों में भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ, कुछ बड़ी होती है और कुछ चींटियाँ तो बहुत ही छोटी होती हैं। लेकिन उन छोटी चींटियों के अंतर्गत भी प्राण होता है, चेतना होती है। उस चेतना के सहारे ये सब काम करते हैं। दिन भर में वह मीलों चलती। अब चींटी का जिक्र देखिए कि इतने छोटा प्राणी, इतने छोटे पैरों से दिन में वह मीलों की यात्रा कर लेती है। कैसे? अथक, बिना थके हुए, कार्य से कभी न टलती। जो भी उसका दायित्व है वह उससे कभी पीछे हटती नहीं, अपने दायित्व को हमेशा वह पूरा करती है।